आज हिंदी कहानी में मुंशी प्रेमचंद की कहानी वैराग्य, जो इस प्रकार है। मुंशी शालिग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन वृत्ति वकालत थी और पैतृक संपत्ति भी अधिक थी। दशाश्वमेध घाट पर उनका वैभवान्वित गृह आकाश को स्पर्श करता था। उदार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी व्यय को पूरी न होती थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे। वे जो कुछ कमाते वह स्वयं ब्रह्मभोज और साधुओं के भंडारे और सत्कार्य में व्यय हो जाता। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए वह मुंशी जी का अतिथि था। संस्कृत के ऐसे विद्वान के बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे। वेदांतीय सिद्धांतों के वे अनुयायी थे। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बहुत प्रेम था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेम वारी से अभिसिंचित होते रहते थे। जब वे घर से निकलते थे तब बालकों का एक दल उनके साथ होता था। एक दिन कोई पाषाण हृदय माता अपने बच्चे को मार रही थी। लड़का बिलख बिलख कर रो रहा था। मुंशी जी से न रहा गया। दौड़े बच्चे को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को न मारने की शपथ खा ली। जो मनुष्य दूसरों के बालकों का ऐसा स्नेही हो वह अपने बालों को कितना प्यार करेगा, सो अनुमान से बाहर है। जब से पुत्र पैदा हुआ मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए। कहीं वे लड़के को हिंडोले में झुला रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं वे उसे एक सुंदर सैर गाड़ी में बैठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास से दूर नहीं करते। वे बच्चे के स्नेह में अपने को भूल गए थे। सुआमा ने लड़के का नाम प्रताप चंद्र रखा था। जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण भी थे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान था। जब वह बातें करता सुनने वाले मुग्ध हो जाते। भव्य ललाट दमक दमक करता था। अंग ऐसे पुष्ट की द्विगुण डील वाले लड़कों को भी वह कुछ न समझता था। इस अल्प आयु में ही उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाता तो वह विस्मय से ताकने लगता था। इस प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद के दिन पौन के भांति सन से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं जो काटे नहीं कटती। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए। बधाई की मनोहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी कि 6ठी वर्षगांठ आ पहुंची। 6ठे वर्ष का अंत दुर्दिनों का श्री गणेश था। मुंशी शालिग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह निष्काम और निस्संबद्ध जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि प्रकट वह सामान्य संसारी मनुष्यों की भांति संसार के क्लेशों से क्लेशित और दुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वथा उस महान और आनंदपूर्ण शांति का सुख भोगा करता था जिस पर दुख के झोंकों और सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 बरस के वृद्ध जिनके लिए बरसों से उठना कठिन हो रहा था, लंगड़ाते लाठियां टेकते मंजिल तैर करके प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उस समय गंगा जी के पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए हुए थे। मुंशी शालिग्राम का भी मन ललचाया। सुआम से बोले, कल स्नान है। सुआमा, सारा मोहल्ला सूना हो गया, कोई मनुष्य नहीं दिखता। मुंशी, तुम चलना स्वीकार नहीं करती? नहीं तो बड़ा आनंद होता। ऐसा मेला तुमने कभी नहीं देखा होगा। सुआमा, ऐसे मेले में मेरा जी घबराता है। मुंशी, मेरा जी तो नहीं मानता। जब से सुना कि स्वामी परमानंद जी आए हैं तब से उनके दर्शन के लिए चित्त उद्विग्न हो गया है। सुआमा, पहले तो उनके जाने पर सहमत न हुई, पर जब देखा कि यह रोके न रुकेंगे तब विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी 11 बजे रात को प्रयागराज चले गए। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख का चुम्बन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगा लिया।
सुवामा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल है। उनका कलेजा धक से हो गया, जैसे चैत्र मास में काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है। उसी भांति मुंशी जी ने नेत्रों को अश्रुपूर्ण देखकर सुवामा कंपित हुई। अश्रु की ये बूंदें वैराग्य और त्याग का अगाध समुद्र थी। देखने में वे जैसे नन्हे जल के कण थी, पर थी वे कितनी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर के बाहर निकले और इधर सुवामा ने एक ठंडी सांस ली। किसी ने उसके हृदय में यह कहा कि अब तुझे अपने पति के दर्शन न होंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, चौथे दिन आया और रात हो गई। यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी न आए। तब तो सुवामा को आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, पर कुछ पता न चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी, वह सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं, वरन सारे नगर के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकानों पर, हथाइयों में, अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता वही शोक करता। क्या धनी क्या निर्धन, यह शौक सबको था। उसके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी सी छा गई। जिन गलियों में वे बालकों का झुंड लेकर निकलते थे, वहाँ अब धूल उड़ी रही है। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे। उन बेचारों को यह सूध कहाँ थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई। उनकी माताएं आंचल से मुख ढाँप ढाँप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी मर गया हो। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन आढ़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे जिनके लेने देने का लेखा अभी नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे जैसे काटे। तत्पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे। किसी ब्राह्मण भोज में 100 रुपये का घी आया और मूल्य नहीं दिया गया। कहीं से 200 का मैदा आया। बजाज का शस्त्रों का लेखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन के 20 सहस्त्र ऋण लिया था, वह अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। लेखा की तो यह दशा थी, सामग्री की यह दशा की। एक उत्तम गृह और तत्संबंधिनी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तुएं न थी जिनसे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भू संपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुवामा सिर नीचा किए हुए एक चटाई पर बैठी थी और प्रतापचंद अपने लकड़ी के घोड़ों पर सवार आंगन में टक टक कर रहा था कि पंडित मोटेराम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुवामा चौंक कर उठ बैठी कि शायद यह कोई शुभ समाज चल रहा है। उनके लिए आसन बिछा दिया गया। आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजन का लेखा जोखा देखा? सुवामा ने निराशापूर्ण शब्दों से कहा, हाँ देखा तो मोटेराम, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ न सोचा। अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब न रखा? सुवामा, हाँ अब तो यह रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपये क्या एक एक भोज में उठ गए हैं। मोटेराम, सब दिन समान नहीं बीतते। सुवामा, अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा, क्या कर सकती हूँ। मोटेराम, हाँ ईश्वर की इच्छा तो मूल ही है, मगर तुमने भी कुछ सोचा है? सुवामा, हाँ गांव बेच डालूंगी। मोटेराम, राम राम, यह क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर क्या बात रह जाएगी? मोटेराम, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा? सुवामा, हमारे ईश्वर मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटेराम, यह तो बड़े अफसोस की बात होगी कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के बाले दुख भोगे। सुवामा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मोटेराम, भला मैं यह युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? सुवामा, हाँ बतलाइए, बड़ा उपकार होगा। मोटेराम, पहले तो एक दरख्वास्त लिखवा कर कलेक्टर साहब को दे दो कि मालगुजारी माफ़ की जाए, बाकी रुपये का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो। हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आँच न आने पाएगी। सुवामा, कुछ
प्रगट भी हो तो आप इतने रुपये कहाँ से लाएंगे? मोटेराम, तुम्हारे लिए रुपये की क्या कमी है? मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है। तुम्हारे मुंह से हाँ निकलवाने की देरी है। सुबामा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। मोटेराम, हाँ, बात की बात में रुपया एकत्र हो गया। साहब का इशारा बहुत था। सुबामा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना। पंज मुझसे न दिखाया जाएगा और न मैं अपने स्वामी के नाम पर ऋण ही लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांव से ही चुका दूंगी। यह कहकर सुबामा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटेराम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभल कर बोले, अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा। बस इतना समझ लो। सुबामा, तो आप क्या यह चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का आभार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत न बनूंगी। मोटेराम, छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है? कैसी बात मुख से निकालती हो? ऋण लेने में कोई लाज नहीं है। कौन रईस है जिस पर 1,00,000-2,00,000 का ऋण न हो? सुबामा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। मोटेराम, सुबामा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती? मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। सुबामा सजल नैना हो गई। उसके पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की? क्या उसके भाग्य में दुख ही बदा है? जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाता जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें न पड़ने पाती थी, जो स्नेह सुधा से अभिसिंचित रहता था, क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझाएगा? सुबामा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटेराम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुआ। इतने में सुबामा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए, बेटा तनिक यहाँ आओ, कल से तुम्हारी मिठाई, दूध, घी सब बंद हो जाएंगे, रोओगे तो नहीं? यह कहकर उसने बेटे को प्यार से बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया। प्रताप, क्या कहा? कल से मिठाई बंद होगी? क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? सुबामा, मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा? प्रताप, हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सा रुपया देंगे। चल टाक, देख माँ कैसा तेज घोड़ा है। सुबामा की आंखों में फिर जल भर आया। हाँ हंत, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियां आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूंगी, परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक न आने दूंगी। माता तो यह सोच रही थी और प्रताप अपने हठी और मुंहजोड़ घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा होते हैं। अभिप्राय यह कि मोटेराम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक्य चातुर्य दिखाया, परंतु सुबामा ने एक बार नहीं करके हाँ न की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित हो था। इसके 15वें दिन इलाका नीलाम पर चढ़ा। 50 सहस्त्र रुपये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुबामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवा कर 2 अलग अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा दिया। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।
अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।